वर्कआउट का कौन कौन सा प्रॉब्लम आप लोग को लगता है कि डिस्कस करना चाहिए? मैं खुद बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ यस नो बोलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर वर्कआउट समझते हैं ना? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्या मुझे नहीं बनाना है? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग से बन गया है यार? देखिए, प्रॉब्लम डिस्कशन के टाइम पे आपका दिन है। आप मेरा मत सोचिए हाँ एक ही सारा क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। जो भी आपको थोड़ा भी लगता है डाउट है, मेरे जब एकदम बिल्कुल मैं ब्लैंक होके आया हूँ। HC वर्मा का जहाँ से पूछिएगा वेक्टर का, आई हैव टू सॉल्व। ओके, मैंने HC वर्मा लेकर आ गया, आप जहाँ से पूछिएगा, लेकिन एक सीक्वेंस रखेंगे। पहले वर्कआउट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एक बार ले लेते हैं नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार ले लेते हैं, क्या बोलते हैं? एक काम करते हैं ना स्टूडेंट, इतना जो पूछेंगे उससे अच्छा है कि 1 से 10 तक ले लेते हैं। सब लोग मिला लीजिएगा। दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर संडे। देखिए सबका चेहरे पे चमक आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन पढ़िए वर्कआउट का। A vector has component along x axis equal to 25 unit and along y axis equal to 60 unit. Find the magnitude and direction of the vector. ओके, कोई मेरा एक वेक्टर है, तो वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में तो ऐसे ही लिखेंगे, करेक्ट ना? और इसका x कंपोनेंट दिया हुआ है 25 और y कंपोनेंट दिया हुआ है 60। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा कितना? ये तो बोल सकते हैं, ये फार्मूला आपको बोलना पड़ेगा। तो क्या डायरेक्ट लिख दें 625 प्लस 3600, इतना यूनिट जो भी रहेगा। कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा, मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा कैसे करना था। उसके बाद दोनों कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट? तो मेरा वेक्टर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना और मैग्नीट्यूड बताना। इज इट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट? तो tan थीटा इक्वल टू क्या, a/x लिख लें। तो ये तो एकदम बहुत आसान था नहीं? 12 कितना 5, तो थीटा निकल जाएगा एवरीवन tan इनवर्स। अब 2 साल में दोबारा वेक्टर HCB का डिस्कस नहीं करूँगा, जो एक बार बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 1 से 10 लिया, खुद से ही मान लिया कि सारा डाउट है, राइट? क्योंकि ऐसे भी मैं पिछले 10 साल से देखता हूँ कि जब मैं डाउट डिस्कशन के लिए आता हूँ तो स्टूडेंट के बीच में इतना यूनिटी होता है कि कोई क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं, कोई 3 बोलते हैं, कोई 2 बोलते हैं, कोई 5 बोलते हैं, ऐसे करके सब हो जाता है। हम साथ साथ हैं, तो जब सब सॉल्व ही करना है तो मैं पहले ही सपोज कर लिया। लिख लीजिए स्क्रीनशॉट। तो एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करके आना है और बताना है कि बिकॉज बोथ कंपोनेंट आर पॉजिटिव दैट्स व्हाई इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? स्कूल के एग्जाम का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। वेक्टर से अगर क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी वगैरह देखते रहिएगा, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन रहेगा, तो एनसीईआरटी का क्लास आर के सर ले रहे हैं ना? जो भी टॉपिक है एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम सर से सॉल्व करवा लेना है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया आगे बढ़ गए, क्योंकि स्कूल के एग्जाम के लिए वो क्लास चल रहा है। चलिए अब यहाँ देखिएगा,
एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल आज के बाद याद रखिएगा, 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल, सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। बाकी ट्रायंगल का, बाकी राइट एंगल ट्रायंगल का इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको एंगल पता रहेगा, बट इसका एंगल कहीं कहीं पे यूज में आता है। तो अरे तो हम लोग जानते हैं कि बड़े साइड का सामने का एंगल बड़ा होता है, छोटे साइड का सामने का एंगल छोटा होता है। तो स्पेशली फॉर 3 4 5 के लिए ये एंगल रहता है 37 डिग्री और ये एंगल रहता है 53 डिग्री। बाकी का मुझे नहीं पता है, बट इसका पता है, इसको सब नोट कर लें, बॉक्स में बना लीजिए, ठीक है। तो क्या साइन 37 का वैल्यू बता पाएंगे? कॉस 37 साइन 53 कॉस 53 टेन 37 टेन 53। तो भाई एक काम करना है, इतना सब याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 3 4 5 याद रखिए, ठीक है। और 3 के सामने 37, 4 के सामने 53। और बाकी क्या आप खुद से ऑन द स्पॉट नहीं निकाल लेंगे? साइन 37 कितना होता है? दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट, इसको लिख लीजिए। HCB का प्रॉब्लम का खुद से फेयर, जिसको मैं PDF बनवाकर मंगवाऊंगा आपसे, वो अलग रहेगा। लेकिन ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये मेरा रेगुलर क्लास नोट्स में चलेगा, ये आप लिख लीजिए। बट इसका दोबारा HCB में फेयर करना है, उसके पीछे मेरा साइकोलॉजी ये है कि कम से कम इसी बहाने आप HCB को 2 बार तो सॉल्व कर लिए, एक बार क्लास में मेरे साथ, एक बार घर पे खुद से। अब भाई HCB कम से कम 3 बार सॉल्व करना होता है, तब जाकर दिमाग का ऐसे बत्ती जलेगा और स्पीड आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर। सब लोग के पास बुक तो है ना? यहाँ देखिए, किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, राइट। तो ऐसे तो हम लोग को पता ही है कि ये 3 वेक्टर है, एवरीवन, ये 3 वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर एक ऑर्डर में लिया गया है, हेड टेल, राइट। तो ये तो पता ही है कि सर रिजल्टेंट इज दिस वन, राइट। वो तो देख कर लग रहा है कि रिजल्टेंट शुड बी फॉलो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए अगर बढ़िया से बनाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि मान लेते हैं कि ये वेक्टर है मेरा A1, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं A2 और इस वेक्टर का नाम देते हैं A3, इज इट राइट। तो ये है मेरा A1, उससे थोड़ा सा मेरे लिए इजी रहेगा। ये मेरा वेक्टर क्या है, A2 को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके उसके टेल को ओरिजिन पे ला सकते हैं, और इन सिमिलर फैशन A3, और आपको कार्टेशियन सिस्टम में वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए A1 प्लस A2 अब प्लस A3, और इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A1xi A1yj, ऐसे ही स्कूल में बना कर आना है, A2xi A2yj प्लस A3xi प्लस A3yj, इज इट राइट। अब क्या आप A1 का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट नहीं बता पाएंगे? A1 का x कंपोनेंट, और कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए आपके पास 2 ब्रह्मास्त्र है,
एक तो महाब्रह्मास्त्र है, कौन सा वाला, और 2 डायमेंशन में एक और हम लोग के पास है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, याद है, अरे वाई इक्वल टू, भाई आप जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, उससे मुझे a1 x का वैल्यू चाहिए, आप उसको लगाइए, इसका लगाइए। चलिए a1 x कितना, यही बोलेंगे ना, a1 का मैग्नीट्यूड cos 37, और cos 37 का तो आज जस्ट वैल्यू बता दिए, तो यस, तो a1 का वैल्यू कितना 5 है ना, तो कितना लिखा है 5 cos 37 लिखा है, और cos 37 का वैल्यू एवरीवन तो हो गया 4, a1 बाई कितना, एक मिनट, अगेन cos 37 ही, साइन 5 इंटू 3/5, 3 होना चाहिए राइट, और a2x कैसे लिखे, 3 cos 0, और सर आपने बताया था कि किसी वेक्टर के जो वेक्टर दिया उसके परपेंडिकुलर, उसमें थ्योरी भी पढ़ाते रहूँगा, यहाँ पे बोलते रहूँगा जो पढ़ाया हूँ। आपने बताया था कि जो वेक्टर है उस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हर वेक्टर कंपोनेंट 0 होता है, उसके परपेंडिकुलर, तो a2 का कंपोनेंट बाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये नहीं रहता कि a2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। अब फिर भी नहीं तो कितना, कम से इतना तो लिख सकते हैं 3 cos 90 या 3 sin 0, भाई sin 0 बोले या cos 90, कभी कभी इस फार्मूला का भी केयर करेंगे, वैसा फार्मूला जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा उसी को भूल जाते हैं राइट। तो a2 बाई कितना हो गया, a2 बाई हो गया 0, यहाँ तक समझ में आ गया है। a3x कितना सर, a3x 0, a3 बाई 2 मीटर, तो सब कुछ तो आपके पास है ही। अब क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, a1x a2x और a3, वीडियो नज़र आ रहा है, a1 बाई a2 बाई प्लस a3 बाई, अब a1x a2x a3x का वैल्यू पुट कर दीजिए और a1 बाई प्लस a2 बाई प्लस a3 बाई का वैल्यू पुट कर दें, कितना हो जाएगा, सम ऑफ x कंपोनेंट हाउ मच, सम ऑफ x कंपोनेंट 7 और सम ऑफ y कंपोनेंट, तो इस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट पॉजिटिव है राइट, प्लस 7, और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है प्लस 5, मतलब रिजल्टेंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा राइट। यस दिस इज माय रिजल्टेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का निकल जाएगा, तो कितना 7 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर, नहीं 2/74, ओके। और सिर्फ इतना सफिशिएंट है, एंगल भी बताना पड़ेगा सर, एंगल तो बताना ही पड़ेगा, रिजल्टेंट का बाई कंपोनेंट बाई रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हाउ मच सर, इट इज़ 5/7, लगता है कि सर मोटा मोटी 45 से कम ही एंगल रहेगा राइट, ऑब्वियसली कम रहेगा, tan 45 1 होता है राइट, और मैथमेटिकल टूल क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि 0 से 90 के बीच में थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ tan थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज राइट, तो tan एकदम एक्टिव रखना है माइंड, तो tan 45 1 है, इसका तो 1 से वैल्यू कम है, मतलब 45 से एंगल कम है, इज इट राइट। एग्जैक्ट एंगल नहीं बता सकते बट इतना तो गेस कर सकते, ओके इट इज लेस देन 45 डिग्री राइट। चलिए, तो दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। किसी को डाउट है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में?
ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। हो गया, इसको हटाएं। प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास भाई फास्ट रहेगा, थ्योरी पढ़ाने के टाइम पे एकदम लाहे लाहे, प्रॉब्लम मेक इट फास्ट। एक बार सीख लिया ना, तो प्रॉब्लम पे एकदम अटैक करना है। अटैक प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मोड। कैसे बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, कैसे होगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं, अच्छा कैसे बन रहा है देखते हैं, नॉट लाइक दैट। एक बार सीखने के टाइम पे एकदम बारीकी से इस बातों को समझना है। बनाने के टाइम पे खुद से कंपटीशन, 2 × 2/3 भी करना है तो उसको फास्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0। ओके, 3 वेक्टर दिखाया हुआ है, सब लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्लीज। सम ऑफ 3 वेक्टर्स, एक है वेक्टर ओ ए और दूसरा वेक्टर है ओ बी और एक वेक्टर है ओ सी, और ए एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और इन तीनों का रिजल्टेंट बोला गया है 0। ओ ए, ओ बी और प्लस ओ सी, राइट। चलिए मैं इसका नाम देता हूँ थोड़ा सा आसान लगने के लिए, A1, A2, A3। पूछा क्या गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब बाकी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, A1 का मैग्नीट्यूड गिवन, राइट, मतलब R = A1, A2 और A3, राइट, एंड we only know the magnitude of A1, is it right? How much? तो A2 का, यस, A2 का और A3 का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब एक मिनट रुकिए, हाउ मेनी आर नोन। तो भाई ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर 2 अननोन है तो कम से कम 2 इक्वेशन डेवलप होना पड़ेगा, तभी मिलेगा वैल्यू, नहीं है अदरवाइज। इसका मतलब किसी भी तरीके से सर 2 इक्वेशन डेवलप कर दिएगा तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। चलिए इस प्रॉब्लम में मैं ए फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग को ये तो रहेगा ना कि हाँ कौन सा फार्मूला लेके चल रहे हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें मैं सॉल्विंग के लिए ए फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट ना, ताकि सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा दिखे। तो A1 + A2 + A3, क्या इसको लिख सकते हैं, A1 A1x I, डायरेक्ट लिख दें स्टूडेंट, A1x + A2x + A3x, लास्ट में तो करना यही है। अब प्लस A1y अब प्लस A2y + A3y जे, और इसका वैल्यू कितना, 0। तो A1x + A2x + A3x I + A1y A2y + A3y जे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0 है ना, और राइट हैंड साइड में, तो भाई 2 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में इक्वलिटी का साइन है। तो आपको बताया थे कि समथिंग, अगर यहाँ पे देखिएगा, अब
अगर a1xi और a1yj इक्वल टू b1xi अगर इक्वल लिख रहे हैं और b1/j, तो दो वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में इक्वल तभी होगा, दो वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में इक्वल तभी होता है जब उसका करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी इक्वल होता है, राइट। इसका मतलब है कि a और a इक्वल है, इसका मतलब इसका सम भी जीरो होना चाहिए और इसका सम भी जीरो होना चाहिए, राइट। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं a1x प्लस a2x अब प्लस a3x इक्वल टू जीरो, और a1 बाई अब प्लस a2 बाई अब प्लस a3 बाई इक्वल टू जीरो। क्या हम लोग दो इक्वेशन डेवलप कर लिए? अब इसी दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। मुझे a1x का वैल्यू बताइए। a1x का वैल्यू जीरो रहेगा, इज इट राइट? a1x निकाल सकते हैं, कंपोनेंट निकालने आता है, सिखाया गया है। तो a1x के लिए जीरो कर दें, a2x a2 सर a2 का मैग्नीट्यूड आप a2 मान लीजिए ना, तब a2x बताइए। सर इट इज a2 ओनली, राइट। a2x इक्वल टू ऐसे तो लिख सकता है ना, a2 cos 0 मतलब a2, और a3x सर a3 cos 135 लिखिए, राइट। a3 का मैग्नीट्यूड a3 मान लीजिए, तब a3x का कंपोनेंट बताइए, x कंपोनेंट। सर a3 cos 135 का वैल्यू -1/√2, राइट। तो क्या माइनस a3/√2 लिख सकते हैं? तो a2 इक्वल टू a3/√2, करेक्ट ना? चलिए, और a1y का वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड। a2y का वैल्यू 0, राइट। और a3y सर साइन 30, इसका वैल्यू कितना? a3/√2 करें इक्वल टू 0, तो a3 इक्वल टू हो गया सर 5√2, राइट। और a3 क्या माने थे? मैग्नीट्यूड, राइट ना। तो मैग्नीट्यूड माने हैं तो पॉजिटिव आना भी चाहिए था। यहां तक हो गया। अब a3 का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो a2 मिल जाएगा। तो a2 कितना मिल गया? 5। तो यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर है। एक थोड़ा सा बढ़िया था। तो जिनसे नहीं बना है स्टूडेंट, समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना था? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। तो सॉल्यूशन मत देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन हम लोग खुद का करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी फिगर आर इक्वल, अच्छा तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। इसको हटाया जाए। ठीक है। एक किन्होंने, किसने ऐसा बोला कि राइट आंसर में रखना है? ओके, हाँ नहीं लिखेंगे। अच्छा, आयुष कुमार प्रेजेंट है? नहीं है? बी माइनस
हम्म। नहीं, आप ये तो आपके मानने पे, ये तो आपका आपको मानना है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड आप हम लोग तो नहीं पहले से तो मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो कुछ तो मानेंगे। ए अब पहले से ये भी तो नहीं पता है कि A1 है या A2 है, तो मान लेते हैं A1 A2 अननोन, जो निकालना है उसको आपने मानना था तो अब मैग्नीट्यूड मानना है। अच्छा, आपने बोला कि OA और भी मान लें, क्या बोला? हाँ हाँ, और ओसी का सी लिए हैं, राइट? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, क्यों गलत होगा? मैं A1 A2 मान लिया, आप बी और सी मान लिए। नहीं नहीं नहीं, अब कोई आप में से बोलेंगे सर मैं इसको ऐसा सोच रहा हूँ B1 B2 मानता हूँ, भाई मैग्नीट्यूड मानना है कुछ मान ले। कोई बोलेंगे सर मैं Z1 Z2 मानता हूँ, मान सकते हैं, अल्टीमेटली मुझे वैल्यू बताना है, राइट? बिल्कुल मान सकते हैं। हाँ, एक ही बात है ना स्टूडेंट। बिल्कुल सेम बात है, आप ओ भी मान सकते हैं, राइट? मतलब मुझे मैग्नीट्यूड मानना था, उसको क्या मानते हैं मैटर नहीं करता है, मैग्नीट्यूड निकालना था, राइट? जब दिया हुआ ही नहीं है तो कुछ तो मान लेंगे। अब मुझे सॉल्व करना था तो मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन A1 A2 ले दिया। आपको अच्छा लगता है B1 B2 मान लीजिए, उनको अच्छा लगता है OA और OB मान OA और OC मान लीजिए, राइट? मतलब है कि लास्टली मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम सब लोग बनाइए। ये बोला गया है OA का मैग्नीट्यूड इक्वल टू OB का मैग्नीट्यूड इक्वल टू OC का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या मान लें? OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू कुछ तो मान लेते हैं। ABC क्यों मानेंगे? सबका मैग्नीट्यूड के लिए ये लिखते हैं B। ये कोई आप ऐसे थोड़ा है कि ABCD में सर 26 लेटर कुछ भी एक लेते हैं, एक बार A लेते हैं एक बार B लेते हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है? A मान लेते हैं, राइट? चलिए कुछ बात नहीं है, K मान लेते हैं, ना A मानेंगे ना B मानेंगे ना C मानेंगे, K मान लेते हैं, राइट? इक्वल है, ओके। और निकालना क्या है पता है? OA OB माइनस OC। चलिए इसके लिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखना है OA का x कंपोनेंट I, OB का x कंपोनेंट, OA का x कंपोनेंट, OB का x कंपोनेंट और माइनस OC का x कंपोनेंट, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है? फिर OA का बाई कंपोनेंट, यहाँ तक समझ में आया तो भी आगे बढ़ूंगा। एवरीवन, OA का बाई कंपोनेंट, OB का बाई कंपोनेंट और OC का बाई कंपोनेंट J, राइट? यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस रहा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, करेक्ट ना? इससे हम लोग 2 स्टेप बच गए हैं, अदरवाइज तो फिर से वही करना पड़ता। OA x I, OA y J, और फिर I को I के साथ, J को J के साथ, 2-3 लाइन बच गया यहाँ पे डायरेक्ट, अगर समझ गए तो। चलिए अब लास्ट काम तो यही है ना कि सर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। OA का x कंपोनेंट का लिख सकते हैं K cos 30। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन सा फार्मूला यूज किया जाए, कॉस साइन वाला या सिर्फ कॉस वाला।
चलिए इसमें सिर्फ कॉस वाला यूज करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो के कॉस 30 मतलब के वाई के कितना हो जाएगा k√3/2 और इसमें बाई कंपोनेंट के कॉस 60 लिखे ना, सिर्फ कॉस वाला यूज कर रहा हूँ k/2। फिर OB का x कंपोनेंट ए है B, तो सर k cos 60 कर दीजिए राइट k/2 और OB का बाई कंपोनेंट ए एंगल लेंगे, करेक्ट है ना। कॉस वाला में कैसे लेते हैं, यहाँ पे थीटा क्या लेते थे, थीटा इज द एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो बाई में हम लोग वेक्टर से पॉजिटिव वाई की तरफ लेते थे, इज इट राइट। शॉर्ट नोट्स बना लिए है ना वेक्टर का आप लोग, फार्मूला तो वहाँ पे होगा ही। के कॉस 150 लिखे हैं, कितना लिखे हैं, और कॉस 150 होता है -√3/2, देखिए तो -√3/2 होता है। चलिए और OC का x कंपोनेंट सर k1 वेरी गुड 135, तो कितना हो जाएगा सर -k/√2 और OC का बाई कंपोनेंट ए एंगल लेंगे, सिर्फ कॉस वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। k cos वेरी गुड k/√2, तो भाई आपके सामने तो सब कुछ आ ही गया, करेक्ट। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, OA का x कंपोनेंट था k√3/2, OB का x कंपोनेंट था k/2 और इसका x कंपोनेंट था OC का x कंपोनेंट -k/√2। देखिए तो सही है आई, अब प्लस इसका बाई कंपोनेंट k/2, क्या बोले ओ वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माइनस माइनस बिकम्स प्लस ना, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो ऑलरेडी एक माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस बिकम्स, वेरी गुड स्टूडेंट, यस यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस OA का बाई कंपोनेंट k/2, फिर OA का बाई कंपोनेंट k/2, OB का बाई कंपोनेंट -k√3/2, देखिए तो सही है। और OC का बाई कंपोनेंट, बट आगे में तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था ना पहले से, देखिए तो इतना आएगा, ओके। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, फाइनली हम लोग को OA प्लस OB और माइनस OC, k√3/2 अब प्लस k/2 अब प्लस k/√2 I अब प्लस k/2 माइनस k√3/2 और माइनस k/√2 j, ठीक है ना। इसके बदले लिख सकते हैं रिजल्टेंट, यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप लोग। रिजल्टेंट का x कंपोनेंट पॉजिटिव है नहीं, देखिए तो, बट रिजल्टेंट का बाई कंपोनेंट मुझे लगता है निगेटिव होना चाहिए। और रिजल्टेंट का x कंपोनेंट पॉजिटिव और बाई कंपोनेंट अगर निगेटिव रहेगा मतलब वो किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ, नहीं
लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट बताना सफिशिएंट है? ये तो पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज कर सकते हैं tan थीटा, नहीं? बट इस फार्मूला में फिर जब थीटा लीजिएगा तो ऐसे मेजर करना पड़ेगा। इस फार्मूला का थीटा ये वाला थीटा था, राइट? तो बाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा? बाई कंपोनेंट आपके सामने लिखा हुआ है, की और के आपस में कैंसिल, यही तो होगा। तो यहाँ से थीटा लिख लीजिएगा, ठीक है ना? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, अब 2√2 सब में एलसीएम ले लीजिए, 2√2 ले सकते हैं, और नीचे भी तो 2√2 वाला एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? √2 और √2, उसके बाद √6 ना, और यहाँ पे √6 √2 प्लस 2, राइट? और मैं 2√2 इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया, राइट? इन सब में भी कुछ कॉमन ले सकते हैं सर, √2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं इन सब में, राइट? तो रूट कॉमन है, √2 बाहर निकाल के कैंसिल कर दिएगा तो बचेगा 1 माइनस √3 और माइनस √2 और डिवाइडेड बाय √3 और प्लस 1 √2, यही तो होना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 और प्लस 1 प्लस √2, दिस योर आंसर। तो अब एग्जैक्टली पता चल गया कि मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ए एंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। आज वर्कआउट पूरा कवर कर लेना है, ठीक है? क्यों? हाँ दे तो आज ही दूंगा शाम तक, लेकिन क्यों? ठीक है आज दूंगा। मैथमेटिकल टूल का कल क्लास सब लोग ज्वाइन किए थे मुरली सर का? मिस मत कीजिएगा भाई, नहीं तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। जो भी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है, जो बाद में पता चलेगा कि मैं क्यों ऐसा क्लास लगा रहा हूँ। कैटलिस्ट में शेड्यूल बहुत हेक्टिक तो नहीं हो गया आप लोग का? हेक्टिक तो है, आई एग्री, उपाय नहीं है, बट एक बात मोटिवेशन के लिए, कोई भी आपके आसपास में कोई तो भाई बहन होंगे जो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल में पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे या सीनियर। खैर नहीं तो जिनका है उनसे पूछिएगा कि फर्स्ट ईयर में जब आप गए थे किसी मेडिकल कॉलेज में तो आपका रूटीन क्या था, दिमाग घूम जाएगा। अब फिर लगेगा कि मैं तो इनके सामने कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ। उनका रूटीन रहता है 8 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक। कितना से कितना बजे तक? और कभी घूम कर मेडिकल कॉलेज जो फर्स्ट के बच्चे हैं या आईआईटी में फर्स्ट के जो बच्चे रहते हैं उनको जाकर चेहरा देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ बेचारे कितने खुश हैं।
सुबह 8 से 5 और बीच 8 से 1 कंटिन्यू क्लास, और एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में गैप कितने मिनट का? 5 मिनट का, और 1 घंटे का ब्रेक है, और उसके बाद फिर से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इतना हो गया। इसके बाद सोचते होंगे अच्छा अब तो थोड़ा क्लास हो गया। उसके बाद जब जैसे ही वहाँ से निकलिएगा तब पीछे से मेल आ जाएगा असाइनमेंट का, और कल उसका डेडलाइन रहता है, कल शाम तक जमा करना है, तो रात में बैठकर कीजिए। तो फिर पता चला अच्छा इसके रिस्पेक्ट में तो हम लोग बहुत कम काम कर रहे हैं। आज सिर्फ वर्कआउट करूँगा, मैं इस A to Z सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे भी A to Z आने ही वाला था, तो बेटर था ना कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि O A B C। चलिए पहले ही सर्किल बनाया हुआ है और सर्किल का रेडियस R है, ठीक है ना। तो कार्टेशियन सिस्टम को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये इससे थोड़ा आसान हो जाता है प्रॉब्लम बनाना। क्या इसको ऐसे कर लें और निकालना क्या है वो सबका रिजल्टेंट इन तीनों का। चलिए तो रिजल्टेंट इक्वल टू ओ ए ओ बी अब प्लस ओ सी, दिस इज द रिजल्टेंट। ओ ए का एक्स कम कौन वाला फॉर्मूला यूज किया जाए? चलिए इस बार हम लोग यूज करते हैं ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा वाला, ठीक है ना। थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओ एक्स इक्वल टू सर आर कॉस 0, राइट, और ओ ए का बाई कंपोनेंट सर आर साइन 0 मतलब 0, राइट, और ओ बी का एक्स कंपोनेंट सर आर कॉस 45, इज इट राइट, आर बाई रूट 2, और ओ बी का बाई कंपोनेंट सर आर साइन 45 मतलब आर बाई रूट 2, यहाँ तक आ गए। ओ सी का एक्स कंपोनेंट सर ओ सी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस 90, ये वाला फार्मूला अभी यूज कर रहे हैं, मतलब 0, और ओ सी का बाई कंपोनेंट सर आर साइन 90 मतलब हो गया आर, राइट। तो इसमें अब यहाँ पे दिस इक्वल टू क्या, एग्जाम में थोड़ा सिस्टमेटिक लिखिएगा, दिस दिस एंड दिस। एग्जामियों को पता चलना चाहिए ना कि आपने किया क्या काम। तो एग्जाम हॉल में सब कुछ लिख कर आना है जो आपको लगता है कि लिखना चाहिए। दैट्स वाई कि एग्जाम हॉल में आप नहीं हो ना कि समझा दोगे सर मैंने यहाँ पे सोचा था, आपका कॉपी ही बोलेगा सब कुछ, राइट। तो ओ ए वाई प्लस ओ बी वाई प्लस ओ सी बाई जे सबका वैल्यू आप पुट कीजिए, कितना हो जाएगा? ओ ए का एक्स कंपोनेंट आर और ओ बी का एक्स कंपोनेंट आर बाई रूट 2 और ओ सी का एक्स कंपोनेंट 0, करेक्ट। प्लस ओ ए का बाई कंपोनेंट 0 और ओ बी का बाई कंपोनेंट आर बाई रूट 2 प्लस आर जे, नहीं लगता कि दोनों का एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट का वैल्यू सेम हो गया है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट को आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, राइट। और दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो ठीक है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे R 1 प्लस 1 बाई रूट 2 √2/2। देख तो मैंने सही लिखा, पकड़ी तो मैंने क्या किया है, R कॉमन नहीं लिया भाई, ये पूरा टर्म ही कॉमन ले लिया स्क्वायर बनाकर, दोनों का सेम ही है ना।
तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या बचता है 1 1। आप लोग समझ पाए मैं डायरेक्ट क्या क्या कर दिया? नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं है, मेरा रिपीट करने से बढ़िया है ना कि आप यहाँ से एक्स कंपोनेंट खुद से उठाइए और यहाँ से उठाइए और पुट कीजिए। मेरे भरोसे कितना दिन रहिएगा? यहाँ से एक्स कंपोनेंट यहाँ से वाई कंपोनेंट उठा के यहाँ पुट करना है, यहाँ के बाद काम आपका। अब कैलकुलेट करके फाइनल बताइए, और कौन सबसे फास्ट बताते हैं? करो भाई। नहीं आर कॉमन लेके यही होगा ना? बस, तो ये काम तो हम लोग, मुझे तो करना ही नहीं था। अच्छा किया कि पहले ही बोल दिए। यहाँ का बात तो आपको बढ़ाना था आगे, राइट? मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा, राइट? यहाँ तक हो गया, इसको हटाएं? चलिए, अच्छा बताइए, HCB का प्रॉब्लम सच में टफ लग रहा है आप लोग को? नहीं, तो HCB का प्रॉब्लम थोड़ा तो डिजर्व करता है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपके लिए है, और फर्स्ट टाइम में एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि जो, देखिए हम लोग साथ में अगर काम कर रहे हैं तो एक टीचर साथ में काम करना स्टार्ट किया तो स्टूडेंट को भी कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं कहीं पे बनेगा तो सर हैं साथ में। नहीं तो जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसी को अप्लीकेशन कर रहे हैं, थ्योरी से अलग हट के कुछ बात कर रहा हूँ। जो थ्योरी वहाँ पढ़ाए थे उसी थ्योरी को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब थ्योरी का कोई कमी नहीं रहा। ऐसा तक नहीं ये थ्योरी तो पढ़े नहीं थे सर, कहाँ से आ गया, तब हम लोग बोलते कि हाँ हाँ हाँ, आ जाते हैं। एक मिनट पहले एक देख लेते हैं, tan थीटा निकल जाएगा। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट में है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। tan थीटा निकालें रिजल्टेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, करेक्ट? और यहाँ पे ए वैल्यू और ए वैल्यू डिफरेंट है, सेम है? तो क्या कट कर 1 हो जाएगा? तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 भी होता है, और क्या होता है 225 भी होता है, राइट? tan 225 का वैल्यू भी 1 होता है, tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है, एग्री? 0 से 360 के बीच में। यहाँ पे कौन सा पकड़े हैं, 45 या 225? क्यों 45? सर इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, मतलब आपका रिजल्टेंट 45 डिग्री बनाकर है, राइट? इसका मतलब सर मेरा रिजल्टेंट अनफॉर्चुनेटली OB के अलोंग हो गया, नहीं? OB का भी तो 45 था, ये चांस की बात है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये मेथड समझ में आया, बाकी हम लोग HCB का मेथड पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। सबको बोलना है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है? वेरी गुड। और आपको लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी पढ़ाए थे, और उसमें क्या था कि अगर तीन वेक्टर, मान लेते हैं कि अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम नहीं देता, कौन सा सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम नहीं पढ़ाता, या मैं जानबूझ के बोलता कि विदाउट यूजिंग कार्टेशियन सिस्टम यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर, तो आप क्या करते हैं सर? मजबूरी में क्या करना पड़ता है, पहले 2 वेक्टर को ऐड करते, उसका रिजल्टेंट निकालते, फिर उसके साथ 3rd वेक्टर को ऐड करते, राइट? क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ से तो एट ए टाइम 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो OA
सेकेंड मेथड, ए है, ये क्या था, ओ ना, ओ ए है ओ सी, ए है ओ बी। देखिए ओ ए और ओ सी का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो रेडियस के बराबर ही रहेगा, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? ओके, तो ओ ए प्लस ओ बी, अब ओ ए प्लस ओ सी अब प्लस ओ बी, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। और यहाँ देखिए इन दोनों का डायरेक्शन तो पता हो गया, इसको क्या R1 नाम दे दें, इन दोनों के बदले R1, ओ ए प्लस ओ सी को मैंने R1 मान लिया, तो R1 प्लस ओ बी, और R1 प्लस ओ बी का डायरेक्शन डिफरेंट रहा या सेम रहा? सेम रहा, करेक्ट। और R1 का मैग्नीट्यूड तो पता है ना, पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, हाउ मच मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए एंड ओ सी? कॉस थीटा यहाँ पे इसके 90 रहेगा, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर से बचेगा कितना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब आर रूट 2। तो यस इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर रूट 2, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर ना। और दो वेक्टर दोनों को सेम डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्टली मैं ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये है आर, ये है आर रूट 2, जुड़ कर कितना हो जाएगा, आर इंटू रूट 2 प्लस 1। एग्री ना स्टूडेंट? इस ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे कर दिया, R1 प्लस ओ बी। अब R1 प्लस ओ बी को भी तो हम लोग पैरेललोग्राम से ऐसे लिखेंगे, R1 स्क्वायर अब प्लस ओ बी स्क्वायर अब प्लस 2R1 ओ बी कॉस 0, करेक्ट। HCB का सॉल्यूशन मत देखिएगा, बहुत शॉर्टकट है, ऊपर ऊपर पार कर जाएगा कभी कभी, खुद से सॉल्व कीजिए। और OB का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना था, R1 तो कहीं पे अलग से निकाले है ना, तो R1 का स्क्वायर प्लस OB, R1 प्लस OB का होल स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए तो इस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 1 हो गया, मतलब डायरेक्ट R1 प्लस OB, और R1 का वैल्यू R रूट 2 और OB का वैल्यू R, बाहर निकल के कितना हो जाएगा, R रूट 2 प्लस 1, दिस इज द आंसर। तो ये था सेकेंड मेथड। जो भी मेथड आपको अच्छा लगा है उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें विदाउट यूजिंग कार्टेशियन सिस्टम, इज इट राइट। तो विदाउट यूजिंग कार्टेशियन सिस्टम करेंगे तो एट ए टाइम दो वेक्टर लेंगे, तीन वेक्टर भी रहेगा तो एट ए टाइम कितना, दो, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और जो रिजल्टेंट रहेगा उसको थर्ड के साथ फिर ऐड करेंगे, राइट। तो आपको नहीं लग रहा कि सर जो काम ऐसे करना चाहते हो ऐसे घूम के कर रहे हैं? मुझे यहाँ से बिग बाज़ार जाना रहेगा, बड़ा बाज़ार, तो डायरेक्ट राजगढ़ होते हुए चला जाऊँगा। अब जा रहे हैं गणेशगुरी, फिर फ्लाईओवर क्रॉस किए, थोड़ा सा देखे कैसा बना है फ्लाईओवर, फिर घूम के आ रहे हैं बिग बाज़ार, बात एक ही था। हट, आज के डेट में जितना भी सकते हैं सीख रहे हैं सब नोट कीजिए, आप स्टूडेंट हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं, आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिलना चाहिए। और आप जो भी रहेगा कहीं, जैसे आपने अगर पूछ दिया सर इसमें ऐसे कैसे था, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो मैक्सिमम टाइम आई विल ट्राई कि जहाँ पे डाउट, देखिए इसका नाम ही है डिस्कशन क्लास, ठीक है। डिस्कशन क्लास में ये बर्डन नहीं लेके चलूँगा कि हाँ ठीक है आज इतना, कोई बाउंड्री नहीं कि आज दो ही प्रॉब्लम क्यों हुआ, मतलब मेरा है कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल सही से क्लियर हो जाए। ऐसे नहीं कि एकदम तलवार लटका हुआ है आज नहीं, आज तो ख़त्म ही करना पड़ेगा, भाई ख़त्म करने वाला बात नहीं है, सिखाने वाला बात है, ठीक है। 2 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, सेपरेट। मेरा जो क्लास रहेगा डिस्कशन, उसको अपने नोटबुक में रखिएगा,
बट HCB सपोज कि मैंने आज यहाँ पे सॉल्व कर दिया, करेक्ट ना, तो आप ये सोचकर HCB का सॉल्यूशन कीजिए कि 2 साल के बाद आपको सोचिए कि उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, राइटर खुद का नाम लिख लीजिएगा। ये माइंडसेट रहना चाहिए, माइंडसेट में ये रखना चाहिए कि मतलब उससे फ़ायदा ये होगा ना कि लास्ट मोमेंट में एक्चुअली 2 महीना एग्जाम का बचा हुआ है, तो आपके पास इतना टाइम रहेगा कि दोबारा सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और अब थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना सीखिए, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में बन गया, मतलब वो सेकेंड टाइम थ्योरी पढ़ने के बाद भी बन जाएगा, सिंपल सा बात है। तो भाई 50 प्रॉब्लम किसी असाइनमेंट में है, किसी चैप्टर में है। मैं कैसे करता था, जो क्वेश्चन एक बार में बन गया तो डैम से और सेकेंड टाइम भी जब बनाना शुरू करेंगे तो थ्योरी पढ़कर ही तो बनाएंगे, सेकेंड टाइम रिवीजन करके, तो सेकेंड टाइम पे भी बन जाएगा मोटा मोटी। लेकिन जो प्रॉब्लम में थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ, डायरेक्ट एक बार में नहीं बना, थोड़ा बैठ के सोचना पड़ा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, उस पर 1 स्टार, राइट। और जो बिल्कुल आपसे नहीं बना उस पर 2 स्टार, करेक्ट। और जो बहुत अच्छा लगा उस पर 3 स्टार। लेकिन पहले एक 1 स्टार मेरा कॉपी में देखिएगा। तो एक्चुअली स्टार और 1 स्टार 2 स्टार वाला पूरे चैप्टर में 50 में 20 ही प्रॉब्लम रहेगा, स्टार और 2 स्टार वाला। सेकेंड टाइम जब बनाएंगे HCB तो स्टार और 2 स्टार वाला बनाकर आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज विदाउट स्टार वाला फिर से आपसे बन ही जाएगा, राइट। तो थ्योरी आप मेरा पढ़कर ही बनाइएगा, करेक्ट ना। तो सेकेंड टाइम चीज़ें रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड टाइम वाला ये भी गायब हो जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या। मैं तो ऐसे फ़िल्टर किया था, प्रॉपर मेरा HCB में लिखा हुआ ही था कि कौन कौन सा प्रॉब्लम मुझे सेकेंड टाइम के लिए बनाना है। अब ये नहीं बोला सर वाला मुझे ही दे दीजिए, भाई जो हो सकता है कि मुझसे जो बन गया हो वो आपसे नहीं बन रहा हो, तो आपका स्टार 2 स्टार अलग रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। आप में से एनीवन जिनसे क्वेश्चन नंबर 6 बन गया है। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू OA। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू A। फिगर दिया हुआ है, फाइंड द एंगल AOB। चलिए रिजल्टेंट किस पे परपेंडिकुलर है, OA पे। अब आपको थोड़ा डाउट ये होता है कि सर रिजल्टेंट तो परपेंडिकुलर बोले हैं OA पे, तो OA पे परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, राइट। सिंपल सा लॉजिक है ना, एक लाइन पे परपेंडिकुलर बोलेंगे तो ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है। बट इन दो, इतना तो पता है कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में ही रहता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे सोचेंगे, बाहर में सोचेंगे, या इसके बीच में सोचेंगे। इसका मतलब रिजल्टेंट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट। चलिए, और इसको A1 मान लिया जाए और इसको A2 मान लेते हैं। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या ऐसे लिख सकते हैं, A1 प्लस A2। लिख तो सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है भाई। ठीक है, और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। एग्री। तो A1 के लिए क्या लिख सकते हैं, A1x, इसको ऐसे लिख सकते हैं A1x प्लस A2x I, A1y प्लस A2yj, इज इट राइट। A1x कितना फर्स्ट, सर A1x 4, A2x A1y कितना 0। सब लोग मैच करेंगे, मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं।
यहाँ देखिए a1x और a1y मैंने सही लिखा। a2x के लिए क्या 6 cos थीटा सही है, और मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कॉस और साइन वाला, ठीक है। a2y के लिए 6 साइन थीटा, इज इट राइट? ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। a1x इक्वल टू हो जाएगा 4 और a2x हो गया 6 cos थीटा। देखिए तो सही है ना एवरीवन? बट आपने जो थीटा लिया है पर यहाँ से यहाँ तक का लिया है, यही तो निकालने के लिए दिया गया था। आई a1y कितना 0 और a2y कितना 6 साइन थीटा, जी करेक्ट। ईशानी ज्वाइन किए हुए हैं? फोर प्लस 6 cos थीटा आई प्लस 6 साइन थीटा जे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ देखिए उतना एक मिनट, इस हाँ वो भी वहाँ से भी कर सकते हैं, बट क्या रिजल्टेंट को हम लोग ऐसे ले सकते हैं? रिजल्टेंट को भी तो कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेरा रिजल्टेंट ये है भाई, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कितना है? क्यों 0? क्योंकि सर इट इज अलोंग बाई एक्सिस राइट। तो क्या आर एक्स इक्वल 0 कर सकते हैं? और आर एक्स आपका था क्या? आर एक्स तो यही है ना, एग्री ना? तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 0? तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2/3 राइट। तो cos इनवर्स हो जाएगा -2/3, यही तो होना चाहिए आंसर। विच, अच्छा लास्ट वन, दिस वन, ओके। तो माई रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इज इट राइट? और कोई भी वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा तो ऑब्वियसली उसका एक्स कंपोनेंट डैम सी और 0 रहेगा, एग्री? तो क्या इसका हम लोग एक्स कंपोनेंट को 0 बोल सकते हैं? और एक्स कंपोनेंट था कितना? आई का कोफिशिएंट को ही तो एक्स कंपोनेंट बोलते हैं राइट। तो यहाँ से इंप्लाई हो गया कि 4 प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 0। एवरीवन लिख सकते हैं यहाँ तक? तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू -2/3, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -2/3, इज इट राइट? ठीक, यही तो आंसर रहेगा, क्योंकि आपने जो थीटा निकाला है वो, हाँ कर सकते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। देखिए चलिए इसको फर्स्ट मेथड में रख लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड आपके लिए बता देता हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उस सेकेंड मेथड में पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? देखिए फिजिक्स है ना, और सब कुछ पढ़ाया ही गया है। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स में पढ़ाए हैं, ऑब्वियसली बनना चाहिए राइट। तो इनका कहना है कि सर रिजल्टेंट ए है आर था, तो अगर हम लोग ओ बी के हेड पे ओ ए का टेल रखते ऐसे ना, तो ऐसे होना चाहिए ए ओ बी, शायद आप यही बोलना चाह रहे थे, करेक्ट?
ए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, ओ ए को ऐसे शिफ्ट कर दिए और इसके हेड पे इसका टेल रख दिए, मतलब जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ और ओ ए मेरा क्या है, बिल्कुल इस लाइन पे था, राइट। बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरा रिजल्टेंट ओ ए पे अभी भी परपेंडिकुलर है, नहीं रहता, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, होना भी चाहिए था। ए और ए परपेंडिकुलर है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो क्या इस अल्फ़ा को निकाल सकते हैं? कैसे भाई, इस अल्फ़ा यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, कॉस, जो भी लिख दीजिए, ए वैल्यू तो आपको पता है, ए वैल्यू पता है, ए और ए दोनों पता है ना। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना, 4 ना, 4/6 मतलब कितना, 2/3। और हम लोग को निकालने के लिए क्या दिया गया था, दिस वन। तो ए एंगल कितना रहेगा सर, 90 प्लस अल्फ़ा रहेगा, राइट। तो क्या इसको हम लोग cos 90, इसमें cos 90 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि आंसर तो cos का टर्म में दिया हुआ है, राइट। तो cos 90 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस, देखो हम लोग कहीं पे मिस्टेक तो कुछ नहीं किए हैं। एक कितना था, 4 था ना, ये 6 था, ओके। तो अल्फ़ा नहीं, ठीक है, साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा, साइन इनवर्स 2/3, ठीक है ना। तो थीटा का मतलब यहाँ पे था 90 प्लस अल्फ़ा, तो 90 प्लस साइन इनवर्स 2/3। और जब इसको आगे के क्लास में जब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो 90 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 2/3, ठीक है। तो दिस वैल्यू और दिस वैल्यू बोथ आर इक्वल, करेक्ट ना। तो ये भी उतना ही करेक्ट है। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको, बट ये भी सही है, ऐसे ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये इस क्वेश्चन में तो मेरा रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, आप हो गया ना, राइट। ये तो एकदम बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग के लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसको बना कर लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आया, फिजिक्स जानते हैं। अच्छा, खोज रहे थे कौन सा बन सकता है, ये ऐसा एक्चुअली बचपन का याद आ गया। हम लोग बचपन में जब एग्ज़ाम देते थे 5th क्लास 6th क्लास में, पहले देखते थे कौन बन सकता है, बाकी बाद में देखेंगे, बाकी के लिए देखते रहते थे अच्छे फ्रेंड कौन हैं। एग्ज़ाम हॉल में पता चलता है सबसे अच्छे फ्रेंड कौन हैं। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन भाई सब सर्वाइवल के लिए कभी नहीं कभी किसी न किसी को थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, उपाय नहीं है। एक एग्ज़ाम होता है ओपन बुक एग्ज़ाम, नाम सुने हैं? उसमें बुक अलाउड रहता है ले जाने का, बट फिर भी नहीं बनेगा, फिर भी नहीं बनेगा वो। आगे तो सुन लीजिए, नहीं बनेगा फिर भी, अगर नहीं पढ़ के गए हैं खुद से डेवलप करके। भाई ओपन बुक का मतलब ठीक है, आप उस बुक का हेल्प ले सकते हैं, वहाँ का डेटा का, वहाँ का फार्मूला का, बट वो पता तभी चलेगा ना कि कौन सा पेज में कौन सा कॉन्सेप्ट है। इतनी मोटी बुक है, आई राइट। अब 3 आवर में खोज रहिएगा कहाँ पे है, पढ़ा रहेगा तब मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट a प्लस बी, इफ a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी,
देन सो दैट ए परपेंडिकुलर टू, प्रूफ करना है ए परपेंडिकुलर टू बी, ए आपको प्रूफ करना है, करेक्ट। हाँ ठीक है, पहला मेथड क्या इसके बदले ये लिख सकते हैं ए एस, मान लेते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, इज इट राइट। तो इसके लिए फार्मूला था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस था ना, और इसके लिए भी एक तो एक रेडीमेड किए थे, करेक्ट। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। तो 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूफ हो गया। और थीटा माने क्या थे, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए। अब यहाँ देखिए, अब इसी क्वेश्चन को आप ये बोलिएगा सर HCV में तो अलग तरीके से बनाया हुआ है, तो इनका भी सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया, राइट। यहाँ देखिए ए डॉट ए क्या होता है, आपको समझाने के लिए ए डॉट ए क्या होगा, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेरी गुड। अब उल्टा, अगर मैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ, ए डॉट ए उल्टा करके, इतना इक्वल टू इतना, तो इतना इक्वल टू इतना तो बोल सकते हैं ना। वेरी गुड। स्क्वायर करेंगे, ठीक है एवरीवन, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, राइट। क्या इसको ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए माइनस बी, यस स्टूडेंट, ए माइनस बी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसको लेंगे, सबके साथ डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस अगेन ए डॉट, हो गया ना, हाँ, प्लस बी डॉट बी, राइट। इसको करते हैं ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए अब प्लस बी डॉट बी, राइट। करेक्ट एवरीवन। और ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी, तो क्या इसको लिख लें 2a डॉट बी, और इसको भी क्या लिख लें माइनस 2a डॉट बी, और इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a डॉट बी इम्प्लाई ए डॉट बी इक्वल टू 0। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो ये एक ही बात है ना। वही चीज़ को किया गया है, तो इनका सॉल्यूशन ये है, दोनों का मतलब एक ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बहुत आसान था। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए, यहाँ तक आइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू क्या ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा ये तो पढ़ाए थे, थ्योरी का ही मेथड, राइट। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बाई ए बी, सर ए एक्स बी एक्स ए बाई बी वाई। एक क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए था, ए जेड बी जेड। वेरी गुड वेरी गुड।
बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या कर लीजिएगा, कॉस इन्वर्स कर लीजिएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा। करेक्ट। कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ दें। चलिए इस तरीके से वर्कआउट का लास्ट क्वेश्चन, नहीं एक क्वेश्चन भी आप लोग से हो जाना चाहिए। ए इक्वल टू दिस वन, बी इक्वल टू दिस वन एंड सी फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, इट इज द स्केलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, राइट। यू हैव टू सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कीजिए। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया हुआ है। यस हो गया ना। तो वैल्यू जीरो अगर आ गया मतलब ए बी सी ऑल आर कोप्लेनार, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही था ना। वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या कि वेक्टर, इसका मतलब सर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी ही है, राइट। एक मिनट, कुछ कुछ हुआ है क्या अभी? अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ सब लोग, जो लोग नहीं बनाए हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 बनाना पड़ेगा या एवरीवन बन जाएगा? बन गया है। ओके तो आज अब हम लोग नेक्स्ट संडे क्या डिस्कस करेंगे, संडे के संडे डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सरसाइज 1 से लेकर 19 तक, 1 से लेकर 19 तक, राइट। बट 1 से 19 एक दिन में नहीं होगा, तो पहले हम लोग 1 से 10 जाएंगे, फिर 11 से 19 तक जाएंगे, 2 संडे में ख़त्म होगा, ठीक है। हाँ एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, तो कॉस्ट कौन सा क्वेश्चन? नहीं, डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, उसमें 20 डिग्री का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में चेक हो जाएगा कि कितना बढ़िया से आप लोग कैरम खेले हैं। नहीं क्वेश्चन नंबर 7 में कैरम का कमाल है, और क्वेश्चन नंबर 9 मॉस्क्वेटो है, नहीं एक तरफ से इनका दूसरी तरफ निकल जाता है। चलिए पहले सब कुछ अभी के टाइम पहले अपना मैक्सिमम दिमाग लगा लीजिए, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ये सपोज करके कि 1 से लेकर 19 तक सॉल्व करना है, बट आज कुछ नहीं, पहले फिर से एक बार ट्राई कीजिए जो नहीं बना है, ठीक है। ठीक है अभी विदार से अपलोड पे लगा देता हूँ। चलिए ओके एवरीवन, थैंक यू।